स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने प्रश्नावली पहला और दूसरा समाप्त कर लिया है, यानी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। आज हमारा लोग का जो है एक नया जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ के चलना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 3.1 और 3.2। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को यानी इस प्रश्नावली को जो हम पढ़ाने वाले हैं, अगर आपके पास नई बुक है तो ये प्रश्नावली आपको 3.1 में दिखेगा, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये प्रश्नावली 3.2 में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या, एक बुक पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, ताकि हम यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे और अपने बुक से आप लोग मिला लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले प्रश्न में हमें दो प्रश्न दिख रहा है, पहला और दूसरा। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कक्षा एक्स, ठीक है, यानी कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सवाल है। सबसे पहले जो भी सवाल में दिया गया हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना। ठीक है, माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना। माना, माना लड़कों की संख्या। ठीक है भाई, आपको इतना मानना पड़ेगा। तो माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो आपको लड़कों की जो संख्या मानना होगा वो मानना होगा x। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा तथा तथा लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। चलिए भाई, इतना हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया है। ठीक है, अब जो हमारा सवाल था उसमें ये बोल रहा था कि जो लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से, मतलब लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यही ना बोला गया भाई। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा आसान यानी कि एकदम स्लो में जो है सॉल्व करेंगे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हेडिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, चलिए सवाल में क्या दिया गया है, लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या आप ये कह सकते हैं कि 10 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना है, 10 है। जिसमें से आपके यक्स विद्यार्थी हैं, तो यक्स प्लस लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों को जोड़ के बता रहा है, और बराबर सॉरी प्लस में वाई बराबर का 10 हो जाएगा। तो इसे आप लोग बना सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन बोला था कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपको लिखना होगा लड़कियों की जो संख्या है यानी कि वाई, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को हमने यक्स माना है तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4 लिखेंगे। अब क्या करिएगा, तो यहाँ पर वाई को वाई लिखिए, यक्स को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण से जो है हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वैल्यू, समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में हल करते हैं समीकरण 1 से। ऐसा लिखना होगा आपको समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आप देखोगे तो आपका समीकरण नंबर जो 1 है वो कितना लिखा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में लिखा है आपका 10। अब यहाँ पर आपको x या फिर y की जगह पे कुछ वैल्यू अपने से मानना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा वैल्यू मानना पड़ेगा जिससे पूर्णांक वैल्यू हमें प्राप्त हो। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 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 x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2। तो जब हम x के जगह पे हम यहाँ पे 2 मान के चलिए, यहाँ पर x है तो उसकी जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि हमने 2 माना है, और प्लस का y है बराबर का यहाँ पर कितना है, 10। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे y बराबर ये 10 हो जाएगा, ये 2 को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे y बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यू 2 माना तो y की वैल्यू कितना निकला,
8 निकल के आ गया। तो यहाँ से आपका एक बिंदु निकल जाएगा, एक बिंदु यहाँ से निकल जाएगा आपका P बिंदु, ठीक है? P बिंदु निकलेगा, यहाँ पर नाम हम रख देते हैं P। तो x की वैल्यू लिखा जाता है पहले और y की वैल्यू लिखा जाता है पीछे। तो हम क्या किए हैं, जब हमने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हुआ, 8 निकल गया। आप सभी लोगों ने क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। सबसे पहले x की वैल्यू होता है, फिर होता है y की वैल्यू। अब इसी समीकरण से हमें एक और वैल्यू निकालना होगा, तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल। अब चलिए हम y की जगह अब क्या रख लेते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, मान लेंगे y, माना, ठीक है, माना y बराबर 5। इस बार हम y की जगह हम रख रहे हैं 5। तो समीकरण ये आपका यही है। x को आपको कुछ नहीं करना है, x को आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा x प्लस, यहाँ पर y देख रहे हैं, y की जगह हम रखेंगे 5, क्योंकि 5 हमने माना है। बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये 10, ठीक है, और ये 5 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अगली स्टेप पे आपको क्या करना होगा, तो लिखना होगा x बराबर 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 मिलेगा। तो जब हमने y की वैल्यू 5 माना तो x की वैल्यू कितना निकला, 5 निकल के आ गया। तो हम बिंदु का नाम लिख देंगे क्यों, और क्यों बिंदु में हम लिखेंगे 5 और कामा 5, यानी x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। तो समीकरण नंबर 1 से हमने 2 वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, तो समीकरण नंबर 2 से। अब जिस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 की वैल्यू निकाला है, उसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 की वैल्यू निकालेंगे। इसका एक और विधि हो सकता है, चलिए आगे के प्रश्नों में हम दूसरी विधि का यूज करेंगे, उससे आप लोग आसान तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो समीकरण आपका कितना है, तो y माइनस का है कितना, x इक्वल टू का कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर, माना, ठीक है, आपको भी कुछ भी संख्या मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम मान रहे हैं आप वही मानेंगे। आप भी कुछ मान सकते हैं संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं x बराबर 0। तो जब x का मान आप रखिएगा 0, तो यहाँ पर y माइनस का 0 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो y की वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने माना x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकला 4। तो यहाँ से आपका एक नया बिंदु मिलेगा। तो क्या बिंदु निकलेगा, r, क्योंकि पहले हमने p क्यों माना है, फिर r हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने 0 माना था, तो y की वैल्यू कितना निकला, 4 निकला है, ठीक है। चलिए इस बार हम y की वैल्यू मान लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। माना, माना यहाँ पर हम y की वैल्यू लेते हैं 0, जस्ट उल्टा। अगर हम y की वैल्यू लेते हैं इसके जगह पे 0, इसके जगह पे हम 0 लिखेंगे, फिर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये माइनस, ये 0 का महत्व खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मिलेगा माइनस का x इक्वल टू का 4 मिलेगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो बिंदु आपको मिलेगा उसका नाम हो जाएगा x। तो x की वैल्यू पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू जो है पीछे लिखा जाता है। तो 4 बिंदु हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी बात को हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है वो बन चुका है बढ़िया तरीके से। देखिए ग्राफ वैसे जो है सादे पेपर पर नहीं बनाया जाता, उसका एक अलग से ग्राफ होता है, आप सभी को पता होगा। तो फिलहाल हमारे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल हम इससे काम चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में सबसे जो पहला बिंदु था, हमने जो जो हमारा बिंदु निकल के आया था उसका नाम क्या था, पी बिंदु। और पी बिंदु जो है एक्स की रेखा रेखा पे जो है आपको दिखना है 2, और वाई की रेखा पे देखना है 8। तो 2 8, एक्स की रेखा यहाँ है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, और 8 हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हम कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है बिंदु हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका नाम हम लिखेंगे क्या भाई, तो ये बिंदु कौन सा है, पी है, और इसमें वैल्यू कितना था, तो 2, 8 था, ऐसे आपको लिख देना होगा। उसके बाद जो दूसरा बिंदु था, जो दूसरा बिंदु हमने निकाला था उसका नाम था क्या, क्यों। तो एक्स की रेखा पे 5, वाई की रेखा पे 5 देखना होगा। तो एक्स पे 5 कहाँ है भैया, यहाँ पर है, और वाई का 5 यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा बिंदु मिल रहा है। इसका नाम क्या है, तो पी के बाद आता है क्यों। तो हम क्यों लिखेंगे ऐसे क्यों, और इसका वैल्यू लिखेंगे 5, 5 ये लिख देंगे। अब देखिए, अब इन दोनों रेखाओं को आपको क्या करना है, काटना होगा। तो किस तरीके से करेंगे इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लेना होगा एक स्केल, स्केल से आपको जो है इन दोनों रेखाओं को जो है काटना होगा। बढ़िया तरीके से देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर कैसे, हम यहाँ पर कैसे काट रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा बढ़िया से इसे मिला के यहाँ पर। अब देखिए क्या करिएगा, हम इन दोनों रेखाओं को कुछ इस तरीके से यहाँ पर काट दिए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपको करने के बाद आपको जो तीसरी वाली बिंदु है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा बिंदु क्या है, आर वाला, जो 0, 4 दिया है। तो एक्स में 0 देखना है, वाई में 4 देखना है। तो एक्स में 0 यहाँ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका मूल बिंदु है, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। वाई पे देखना है 4, तो यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु है हमारा एस वाला, वो -4 कामा का दिया गया कितना, 0 दिया गया है। तो -4 यानी एक्स की रेखा में -4 तो हमने नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -4, ठीक है। इसको थोड़ा सा -4 हमने बढ़ा दिया है। तो -4 हमारा वाला यहाँ पर है रेखा, तो यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, बिंदु को लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो हम स्केल को अच्छे से पकड़ लेते हैं, स्केल को, और इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं कुछ इस तरीके से। बिंदु को काटना चाहिए, एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ पर। तो ये बिंदु को हमने काट दिया है। अब चाहे तो आप बिंदु का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये जो बिंदु लिखा है उसका नाम क्या था, तो हम उसका नाम भी लेते हैं। तो ये वाली जो बिंदु थी हमारी, इसका नाम क्या था, तो x प्लस वाई इक्वल टू का 10, क्योंकि ये जो बिंदु निकले थे वो x प्लस वाई वाले समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10 वाले समीकरण से निकला था। और जो ये वाली वैल्यू निकला है, इसका वैल्यू का नाम भी हम लिख देते हैं, वैल्यू का नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी इसका नाम था r, और ये था 0,4 था, और ये वाली ये जो वैल्यू थी, इस बिंदु था, ये है आपका s, और इसका जो मान था वो -4 कामा, ठीक है, -4 कामा कितना था, 0 था, ठीक है। तो ये आपकी बिंदु निकल। चलिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कर दिया है इसको। तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे तो बिंदु जो है यहाँ पर क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो अतः ये जो रेखा हो जाएगी, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, तो प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये 3 के एकदम एकदम सामने दिख रहा होगा, ठीक है, 3 के एकदम जस्ट सामने दिख रहा होगा। तो हम इस बिंदु का नाम लिखेंगे क्या, 3, और इस पर कितना दिख रहा है, इस पर कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो 3,7 बिंदु पर जो है ये रेखा कट रही है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अब लिखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी प्रतिच्छेद बिंदु ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हमारा कौन सा है, तो 3,7 है। आप इसको उभयनिष्ठ बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लड़कों की संख्या पहले होती है, लड़कियों की, सॉरी, x की वैल्यू जो है पहले लिखा जाता है, y की वैल्यू बाद में। तो x हमारा कौन सा दिख रहा था, 3 दिख रहा था, y में कितना दिख रहा था, 7 दिख रहा है। तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या हमने x माना है, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना, 3 हो जाएगा, और जो लड़कियों की संख्या y माना है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस सवाल को समझाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया है, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य था। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये कौन सी विधि है, तो ये ग्राफी विधि से हम लोग सॉल्व किए हैं इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हमारा दूसरा सवाल हम पढ़ेंगे। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल और एक जो है कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया सवाल। अब सवाल होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल यानी पढ़ने के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले आप लोग लिखोगे माना, ठीक है, माना, इतना आई होप आप सभी लोग लिख पाएंगे। तो एक माना एक पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, माना एक पेंसिल का कीमत बोल सकते हैं या फिर मूल्य बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं माना एक पेंसिल का कीमत, कीमत कितना मान लेते हैं, तो जब माना जाता है तो सबसे पहले एक्स ही माना जाता है, एक्स रुपया है, ठीक है। और तथा, तथा एक, एक, एक कलम, कलम का कीमत, ठीक है, एक कलम का कीमत, तो एक कलम का जो कीमत हो जाएगा वो हो जाएगा वाई रुपया। ये एक्स रुपया है और ये क्या है, वाई रुपया है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है। अब देखिए आगे सवाल में क्या बोला था कि 5 पेंसिल और 7 कलम मिलके जो है 50 रुपए हो रहा है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और ये सवाल कौन सी है, तो दूसरी वाली सवाल है, तो नंबर भी हम लोग डालते हुए चलते हैं, ठीक है। तो 5 पेंसिल, तो 5 लिखिएगा, और पेंसिल को हमने माना एक्स, तो ये हो जाएगा 5x, दोनों को जोड़कर यानी प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7 कलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7y। तो जब 5 पेंसिल और 7 कलम लिया गया तो इसका पैसा कितना हुआ, 50 रुपए हो गया। और इसको आप लोग बनाओगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी 5y, तो इन दोनों को जब हमने लिया तो इसका जो कीमत होगा वो 46 रुपए हो गया, और इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो अब समीकरण 1 और 2 यहाँ से तो बन गया है भाई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकाला था, वैसे ही इस वाले सवाल में करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से।
तो समीकरण नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका समीकरण नंबर 1। चलिए हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 7y इक्वल टू का कितना लिखेंगे, तो हम 50 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इतना हमने बेहतर तरीके से लिख दिया है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको x या फिर y का मान कुछ ना कुछ मानना होगा। आप मान कुछ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो हम मानेंगे वही आप लोग भी मानेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए हम यहाँ पर y का मान जो है अपने से मान लेते हैं, y का मान भैया 0 ले लेते हैं। तो जब y का मान लीजिएगा तो ये 7 0 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे 5x प्लस यहाँ पर y की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ से x की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 10 निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु देखिए, जब हमने यहाँ पे बिंदु का नाम लिख देते हैं पी, जब हमने लिया y का मान 0, यहाँ पे देखेंगे तो y का मान यहाँ पर 0 लिया तो x की वैल्यू कितना ज्ञात हुआ, 10। तो x की वैल्यू पहले लिखा जाता है निर्देशांक में, तो इसको हम पहले लिखेंगे और 0 को लिखेंगे पीछे। तो पहला बिंदु हमारा निकल गया। अब दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे, तो अब हम y की वैल्यू या फिर x y की वैल्यू हम बदल के लेंगे। तो इस बार हम लेंगे y x का मान, ठीक है। हम लिखेंगे माना माना x बराबर 3। इस बार हम x की वैल्यू मान रहे हैं 3। तो x से यहाँ पर आपका देख सकते हैं 5x लिखा है, तो 5 क्या हो जाएगा आपका 15, ठीक है। बराबर में कितना, सॉरी प्लस में हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7y। अब क्या करिएगा, 50 में से आप 15, सॉरी 50 में से आप 15 को माइनस कीजिए, क्योंकि ये 95 होके जाएगा। तो जब माइनस इसको करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका 35 निकल के आएगा। अब 7 से भाग दीजिएगा इसमें 35 में, तो y की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो y की वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब यहाँ से हम क्यों बिंदु का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू कितना निकला, 5 निकल गया। जो बिंदु है हमारा वो ज्ञात हो चुका है। अब हम दूसरे पहला समीकरण से तो हमने 2 मान निकाल लिए हैं। अब हम दूसरे वाले समीकरण से निकालेंगे बिंदु। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है 7x, ठीक है, और प्लस में लिखा है 5y इक्वल टू में क्या लिखा है 46 यानी 46 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे। अब यहाँ पर आपको मानना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी चाहे मान सकते हैं, एक पूर्णांक वैल्यू आनी चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम x का मान मान रहे हैं 3, ठीक है, x वैल्यू कितना माना है 3। तो जब x की वैल्यू 3 मानेंगे तो 3 सत्य हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 5y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 46 यानी 46 हो जाएगा। तो अगली स्टेप हम क्या करेंगे, ये 5y जो होगा लिखेंगे। अब 46 में से हम 21 को घटाएंगे, क्योंकि 95 करेंगे तो घट जाएगा, और जब घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो 25 निकल जाएगा। तो 5 से भाग दीजिएगा, ये 25 यानी 5 से 5 बार में कटेगा, तो y बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हमारा जो नया बिंदु हो जाएगा वो r बिंदु हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 3 लिया तो y का मान कितना निकला, 5 निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा मान लेते हैं एक बिंदु, क्योंकि हमें और चाहिए, ठीक है, एक बिंदु हमें और चाहिए। तो हम मान लेते हैं y का मान, इस बार हम मान लेते हैं भाई, ठीक है। क्या मान लेते हैं, या तो x का ही मान मान लीजिए। तो हम x का मान बदल के मानेंगे इस बार। तो x का मान हम मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 जब रखेंगे इसमें x की जगह पे तो कितना हो जाएगा, 8 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 में से आप घटाओगे 46 में 56 तो माइनस का 10 हो जाएगा और कट जाएगा वो, मतलब वो वैल्यू कट जानी चाहिए, एक पूर्णांक वैल्यू आनी चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो जब हम x की वैल्यू 8 मानेंगे तो 8 का पूरा 7 में करेंगे तो 8 सत्य हो जाएगा 56, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5y है इक्वल टू का यहाँ क्या है 46। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आप अपने से मान कैसे रहे हैं, ठीक है। देखिए मानने को कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन आपका जो कटने पिटने के बाद पूर्णांक वैल्यू आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5y। अब देखिए 46 में से आप 56 को नहीं घटा, मान के चलिए 95 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस का हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5y इक्वल टू, घटाइएगा तो माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो कट जा रहा है ना, तो हमने ऐसा संख्या ही लिया है ताकि कट जाए। अगर आप कोई दूसरा संख्या ले लेंगे नहीं कट पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल गया आपका, y की वैल्यू 2 निकला। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा वो s हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 8 माना तो y का वैल्यू हमें कितना दिया, माइनस का 2 दिया है। तो हमने बिंदु ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग का देख सकते हैं, आपका यहाँ पर जो है ग्राफ बन चुका है। अब ग्राफ में हम अपना बिंदु देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है आपका 10,0 है, यानी x की रेखा पे आपको 10 देखना होगा, y की रेखा पर 0 देखना होगा। तो x की रेखा पे हम यहाँ पर 10 देखेंगे तो बिंदु यहाँ पर बनेगा हमारा, और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, बिंदु का नाम क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, p 10,0 p नाम है इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
पी नाम है, वैल्यू कितना दिया गया है तो 10, 0 दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु दिया गया है हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो बिंदु है क्यों दिया गया है, वो एक्स की रेखा में 3 देखना है, वाई की रेखा में 5 देखना है, ठीक है। तो एक्स की रेखा में 3 यहाँ पर है, वाई की रेखा में 5 यहाँ पर है, तो बिंदु जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बनेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्यों, ये इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्स की रेखा पे 3 है ना, तो एक्स की रेखा पे 3 यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए। तो 3, 5 हो जाएगा, ये वाला नहीं है तो इसको आप लोग कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको क्या करना होगा, काटना होगा। कैसे काटना होगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से एक स्केल लेना होगा। स्केल लेने के बाद इन दोनों बिंदुओं को जो है आपस में ऐसे सटाकर आपको काटना होगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, तो इसको ऐसे मिला के इसमें मिला देना होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर। अब चाहे तो इसका आप लोग नाम भी लिख सकते हैं, किस समीकरण से ये ज्ञात हुआ है, तो ये जो है हमारा ज्ञात हुआ था, ये दोनों वैल्यू जो है वो ज्ञात हुआ था 5x, ठीक है, और प्लस का 7y और इक्वल टू का 50। इस वाले इक्वेशन से हमने इन दोनों वैल्यू को ज्ञात किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा बिंदु का नाम है r और ये है 3, 5 है, यानी इस पे देखेंगे, x की रेखा पे 3, तो x की रेखा पे 3 यहाँ पर देख सकते हैं और y की रेखा में 5, तो यानी इन यही हमारी जो है वैल्यू है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे r, और जो हमारा वैल्यू अगला बिंदु है s वाला, वो x की रेखा पे देखना है 8 और y की रेखा पे 2 देखना होगा माइनस का। तो देख सकते हैं जो बिंदु यहाँ पर हमारा बना हुआ है, x की रेखा पे आपको देखना होगा कितना, x की रेखा पे 8 तो यहाँ पर है, और y की रेखा पे यहाँ पर, कुल मिला के हमारा जो बिंदु है वो यहाँ पर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डॉट बना देते हैं, ठीक है, डॉट बना देते हैं। और इस बिंदु का नाम क्या था, तो एस बिंदु नाम था इसका। जो वैल्यू था वो 8 कामा कितना था, माइनस का 2 था, क्योंकि यहाँ पर है ना 2 वाई की रेखा में। अब हमें क्या करना है, अब इसको करना है काटना। कैसे काटना होगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु और होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पर है, जो कि अब हम इसको काटेंगे। देखिए समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से आपको मिलाना होगा, ये ऐसे, ठीक है, ताकि कटना चाहिए, बिंदु जो है कटना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से हमने इसको काट दिया है। तो जहां पर कटान बिंदु है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 3 और 5 में दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद बिंदु को आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ आपको दिख रहा है, ये समझने का प्रयास करिएगा। तो इसके जस्ट सामने दिख रहा है 30, 3 के, तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग पूरा वीडियो देख के जाएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और वाई में हम देखेंगे तो वाई में हमारा कितना पे दिख रहा है, तो 5 पे दिख रहा है। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु में हमारा एक्स की वैल्यू कितना निकला है, एक्स की वैल्यू निकला 3, और वाई पे कितना निकला है, तो 5 निकला है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है, जो दूसरी होती है वो वाई की होती है। तो जो हमने माना है, एक पेंसिल का जो मूल्य एक्स माना है ना, तो एक्स की वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और वाई की वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो वाई की वैल्यू निकल गया 5। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A1/A2, और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कामा लगा के यहाँ पर समांतर हैं और अथवा संपाती हैं। तो ये आपका जो है निर्देश दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल। क्योंकि इसमें कई सवाल दिए गए हैं तो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। तो आपको कुछ इस तरीके का जो है समीकरण दिख रहा होगा सवाल नंबर दूसरे के पहले में। तो आपको देखिए यहाँ से क्या करना होगा, पहले वाला ये आपका मान के चलिए पहला समीकरण है, ये आपका है दूसरा समीकरण। तो हम पहले वाले समीकरण से हम निकालेंगे A1 B1 C1 का मान। कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा सॉल्व, क्योंकि मैथ्स का सवाल लगाने से पहले आपको लिखना होगा सवाल। अब पिछले सवाल में हमने हल नहीं लिखा है, सॉल्व नहीं लिखा, तो आप उसको भी समझ के चलेगा। तो A1 की वैल्यू, हमारा जो x का गुणांक होगा वो होगा A1, y का गुणांक हो जाएगा वो A2, और जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो हो जाएगा C1। तो A1 का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं B1। तो B1 का मान यानी y का गुणांक कितना है, माइनस का यहाँ पर दिया गया है 4। उसके बाद यहाँ पर C1 की वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया है 8 दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो निकालते हैं A2 की वैल्यू, क्योंकि हमें तुलना करने को बोला है। तो A2 की वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 7 निकलेगा। कैसे, क्योंकि x का गुणांक कितना है, 7 है। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। तो B2 यानी y का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका C2 यानी कि जो वैल्यू संख्या में दिए गया, तो माइनस में
9 हो जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू हो चुका है। अब देखिए हमें इसको क्या करना होगा, तुलना करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, तुलना करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोला A1/A2 निर्देश आप जाके पढ़िएगा फिर से, तो यही बोला है। तो A1 की वैल्यू जो है वो कितना है, 5 है। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितना है, वो है कितना, A2 की वैल्यू कितना है, 7 है, कामा। अब हम लिखेंगे B1, तो B1/B2, तो B1/B2, तो B1 की जो वैल्यू है वो कितना है, -4 दिया गया है, और जो B2 की वैल्यू है वो कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। इसको आप चाहे तो भी काट सकते हैं। यहाँ इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि A1 बटे A2 का जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ से क्या लिखना होगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा चूंकि सॉरी चूंकि चूंकि जो A1 का जो मान है, यानी A1/A2 का जो मान है वो बराबर नहीं है इसके, B1/B2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इसके बाद प्रतिच्छेद, क्या लिखना होगा, अतः जो ये इसमें रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। जब बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, करती हुई रेखा, करती हुई रेखा, करती हुई रेखा। तो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, प्रतिच्छेदित का मतलब एक रेखा ऐसी जाएगी और एक रेखा ऐसी जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दोनों दूसरे को, एक दूसरे का ये लोग काट रही हैं। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी ना, तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल 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 एक हल, केवल एक हल होगा। और जब केवल एक हल होगा तो ये जो रेखाएं होंगी ये कैसी होगी, ये संगत रेखाएं होंगी। कैसी होंगी भाई, तो संगत हो जाएंगी। इसको मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका लग चुका है। ठीक है, तो चलिए इसका हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नजर डालिएगा सारणी 3.4 में। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सब आपका समीकरण बना दिया गया है। तो जब आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और कैसा होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होंगी। और हमने यहाँ पर लिखा केवल एक हल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर जो वैल्यू है वो तीनों मान बराबर हुए, यानी A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, यानी ग्राफीय निरूपण में कैसे करेंगे, तो समपाती रेखाएं होंगी। और ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये भी संगत था और ये भी संगत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अनेक हल होंगे। ठीक है, और अगर A1/A2 यानी पहला मान और B1/B2 यानी दूसरा मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो समांतर रेखाएं बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, असंगत बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों संगत थे, ये क्या है, वे असंगत हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए ये आप करा बेसिक। अब इसी के बेस पर हम लोग जो है सवाल को लगाने वाले हैं। तो चलिए अब हमारा हो जाएगा दूसरा सवाल। चलिए दूसरे सवाल को हम लोग, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर में आपको दो समीकरण इसमें भी दिख रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और ये वैल्यू निकालना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A1 का मान। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद B1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका निकलेगा यहाँ पर C1 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 निकल के आ जाएगा। तो A1 B1 C1 का मान निकल गया है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू यानी x का गुणांक कितना हो जाएगा, 18 है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, B2 यानी कि y का गुणांक कितना है, 6 है। उसके बाद हम निकालेंगे C2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 24 है, यानी कि 24 है। तो ये सब वैल्यू निकालने के बाद अब इसका हम लोग तुलना करेंगे कैसे, चूंकि, ठीक है, चूंकि A1/A2, क्योंकि निर्देश में यही बोला था तुलना करने को। तो A1 का मान हमारा यहाँ पर कितना दिया गया, 9 दिया गया, और A2 का मान कितना दिया गया, तो 18 दिया गया। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 9 2 18, तो मतलब कि यहाँ पर प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद अब यहाँ से हम निकालेंगे b1 और बटे का हो जाएगा क्या, b2 हो जाएगा, b1 बटे b2। तो b1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और b2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 6 है। तो 3 एक कम 3 होता है, ठीक है, और 3 दूना होता है 6, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। और हम यहाँ से फिर निकालेंगे C1 और बटे का क्या निकालेंगे, तो C2 हो जाएगा। तो C1 की जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है, और जो C2 की वैल्यू है वो कितना है, 24 है। तो 12 एक कम 12 होता है, और 12 दूना 24, यानी 1/2 इसका भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमारा 1/2 इसमें भी प्राप्त होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो तीनों मान जो है बराबर हुए हैं, ठीक है, तीनों मान क्या हुआ, बराबर हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कि हमारा जो वैल्यू था वो A1/A2 वो बराबर था किसके, B1/B2 के, ठीक है, B1/B2 के बराबर था। और B1/B2 जो है ये किसके बराबर था, तो ये है C1/C2 के बराबर है। तो तीनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफी निरूपण से यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती हो जाएंगी, समपाती, समपाती रेखा, ठीक है, समपाती रेखा, समपाती रेखा। और जब समपाती रेखा होगा तो ये जो है इसके जो है अनेक हल होंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनेक हल, अनेक हल हैं, अनेक, अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। और जब ये अनेक हल होगा इसका, तो ये कैसा होगा, तो ये कैसा होगा भाई, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये इसका अनेक हल होगा तो ये हो जाएगा कैसा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये आपको लिखना होगा। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझने का प्रयास करेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका तीसरा सवाल दिया गया है, जो कि दूसरा क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, और उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले x का गुणांक आपका होता है a1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1, a1 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, b1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे C1 की वैल्यू, जो कि हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये सब हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू यानी x का गुणांक कितना, 2 है। उसके बाद हो जाएगा B2, B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1। अब आप कहेंगे -1 कहाँ से हो गया, तो y का गुणांक कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका C2, C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे में क्या लिखेंगे, तो A2 लिखेंगे। तो A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना है आपका दिया गया यहाँ पर 6, A2 का मान कितना है वो दिया गया है 2। तो इसको अगर अच्छे से आप लोग काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना निकला, 3 निकल के आ गया। उसके बाद अब यहाँ से हम निकालेंगे B1 और बटे में कितना निकालेंगे, तो B2 निकालेंगे। तो जो B1 की वैल्यू है वो कितना है, -3 जाएगा, B2 की वैल्यू कितना है, -1 है। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया, 3 जो है निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे C1 और बटे में कितना निकालेंगे, तो C2 निकालेंगे। तो C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये है आपका 9। तो ये और ये दोनों जो वैल्यू है बराबर है, लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको कैसे लिखना होगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो इस बात को आपको लिखना होगा, आपको बोलना होगा, चूंकि जो A1 है ये A1/A2 है, ये बराबर है किसके, B1/B2 के। ये B1/B2 के बराबर है, लेकिन B1/B2 जो है ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, ठीक है, C1/C2 के। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, तो ये जो रेखाएं हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। कैसी रेखा भाई, तो समांतर रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। और समांतर रेखा कैसे बोलते हैं, जैसे एक रेखा मान के चलिए ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि समानांतर हो गया ना, समांतर, ठीक है। और जब रेखाएं जो है समांतर हो जाएंगी तो इसका जो है कोई हल नहीं हो जाए, क्योंकि रेखा जो है टच नहीं कर रही है ना भाई, ठीक है। तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असंगत हो जाएगा। कैसा हो गया भैया, तो असंगत हो जाएगा। इतना आपको लिखना होगा, तभी जो है एग्जामिनर को जो है पूरा समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है।
तो चलिए दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं सबसे पहले किसको, प्रश्न नंबर तीसरे वाले को। और इसमें कुछ निर्देश दिया गया, तो निर्देश क्या है, कह रहा है अनुपात हो A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। ठीक है, संगत है कि असंगत है यही आपको बताना होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से सॉल्व करना चालू। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरे का यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि है 3x प्लस 2y बराबर में 5 दिया गया है। सबसे पहले समीकरण को थोड़ा सही से करना पड़ेगा। सही से मतलब कैसे समझिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं आपका सॉल्वर। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद जो ये 3x देख रहे हैं इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना होगा। ये 2y को भी ज्यों का त्यों, ये 5 को पंचांतर करना होगा तो ये 5 हो जाएगा माइनस में और इक्वल टू में लिखना होगा 0। अब इसको भी हमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 3y और ये हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इससे मान निकालेंगे A1 का मान, तो A1 का मान हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा B1, तो B1 का मान कितना निकालना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा C1, C1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं A2 की ओर। तो A2 का मान कैसे निकालेंगे, तो x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर A2 का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है B2, तो B2 का मान जो हो जाएगा वो y का गुणांक यानी कि माइनस का हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे C2 की वैल्यू, तो C2 यानी कि माइनस का 7 आपका हो जाएगा C2 का मान। ठीक है, तो इन सभी का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनमें कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 और बटे में लिखना होगा A2। सबसे पहला जो निर्देश था यही था। A1 का मान कितना है, तो भैया आपका दिया गया है 3। A2 का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं B1 और बटे में लिख लेते हैं B2 की वैल्यू। तो जो B1 की वैल्यू है वो कितना है 2 है और B2 की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 दिया गया है। तो क्या मुझे बताइए ये A1 यानी कि 3/2 और 2/-3 ये दोनों बराबर हैं, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि ये जो A1 का जो मान है वो A1 बटा A2 का जो मान है वो बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो यहाँ पर जब बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी। ठीक है, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा भैया, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। और जब केवल एक हल होगा तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो संगत हो जाएगा। तो यही इतना उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा जो कि आप सभी लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल यहाँ पर देख सकते हैं ये तीसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है तो हमें क्वेश्चन को भी सुधारना पड़ेगा। ठीक है, कैसे समझिएगा, यहाँ पर लिखना होगा जो 2x है ये तो वही रहेगा, यहाँ पर ये माइनस का जो 3y है ये भी वही रहेगा। 8 को पंचांतर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 6y और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 9 इक्वल टू का यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे A1। A1 का मान कैसे निकलेगा, तो A1 का मान हो जाएगा 2 क्योंकि x का गुणांक देखना है। उसके बाद हो जाएगा B1, B1 यानी y का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा C1, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से हम B2 का मान निकालेंगे तो B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। और जो C2 की वैल्यू हो जाएगा वो माइनस का 9 हो जाएगा। तो A1 B1 C1 सबका मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि जो A1 बराबर में हम लिखेंगे क्या, A2। तो A1 का मान कितना है, यहाँ पर है 2, A2 का मान कितना है 4 है। 2 से काटिएगा एक बार में कटेगा। ठीक है, और 2 से काटिएगा ये 2 दूना 4 यानी 1/2 है जो निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B1 बटा का लिखेंगे B2। तो जो B1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है वो कितना है, माइनस का है 3 और जो B2 की वैल्यू है वो माइनस का 6 है। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 से ये कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये दोनों मान बराबर हुए हैं।
अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे C1 और बटे का क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। ठीक है, तो C1 की जो वैल्यू है वो माइनस का यहाँ पर 8 है और C2 की जो वैल्यू है वो माइनस का 9 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8 बटा का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू है ये बराबर है आपस में, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम इसी बात को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि चूंकि जो A1 का यानी A1 और बटे A2 ये बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के जो है बराबर नहीं है। तो जब A1 बटा A2 ये सब बराबर होंगे और दूसरा बराबर नहीं हुआ, तो ये रेखा किस प्रकार की होगी समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो जब यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन बनेगा, तो इसमें रेखाएं कैसी होंगी, होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं भैया, तो समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में क्या होता है, इसका जो है कोई हल नहीं होता है, कोई हल भी नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। और जब कोई भी हल नहीं होता है तो ये कैसा होता है भैया, तो ये हो जाता है आपका असंगत। कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है, असंगत होता है। तो इतना आई होप आप सभी लोग लिख पाए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे और लिखने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिखने के बाद सवाल थोड़ा सही नहीं है तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 यक्स और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5 बटा का यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो ये 7 हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस में बराबर 0। अब ये समीकरण सही हो गया है। यहाँ पर इसको भी हम लोग सही करेंगे तो ये 9 यक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद माइनस में आप लिखेंगे 10y और माइनस में लिखेंगे 14 इक्वल टू का लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे A1 का मान, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 बटा का 2 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर B1, तो B1 की जो वैल्यू है वो निकलेगा 5 बटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे किसका, C1 का मान, जो C1 का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 7 जो है दिया गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं A2 की वैल्यू, तो A2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है। उसके बाद यहाँ पर B2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो B2 की वैल्यू कितना है, माइनस का यहाँ पर 10 है। उसी तरीके से हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C2 की वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो माइनस का यहाँ पर 14 निकल के आ गया है। तो ये सब निकल गया है। यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि A1 बटा का A2 ये लिखेंगे। अब A1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 3 बटा का 2 है, 3 बटा का 2। A2 की वैल्यू कितना है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर है बटे में 9। तो यहाँ पर ये बटा का बटा है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका 3 बटा का 9 गुना हो जाएगा 18। A1 बटा A2 का मान निकलेगा, सॉरी A1 बटा A2 का मान। अब यहाँ से हम निकालेंगे B1 बटा B2 की वैल्यू। ठीक है, तो जो B1 की वैल्यू है वो कितना है, 5 बटा का है 3 बटा B2 की जो वैल्यू है कितना है, माइनस का है 10। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो किस तरीके से हो जाएगा, 5 ऊपर ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 जो है निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/6 जो है निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों क्या मान आपस में बराबर हैं, बिल्कुल इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 6 कम 6 छत्रिक 6 कम 6 18। मान बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है लेकिन ये माइनस में नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये माइनस में नहीं आया है, तो हम इसी बात को लिखेंगे चूंकि जो A1 बटा A2 है, ठीक है, A1 बटा A2 है, ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब ये वाला कंडीशन बनता है तो यहाँ पर रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो इसका कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल केवल एक हल, केवल एक हल होगा। ठीक है, और जब केवल एक हल होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी, तो ये जो रेखाएं हैं ये आपकी संगत रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, सबसे पहले
सवाल को हल करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सॉल्व। सवाल अभी सही नहीं है तो इसे हमें सही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखना होगा 5x माइनस का यहाँ पर लिखना होगा 3y। ये 11 को पंचानता करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 11। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब इसको अच्छे से सही करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10x और प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 6y। ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 22 इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से हम निकालेंगे a1 का मान। तो यहाँ पर a1 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5। उसी तरीके से हम b1 का मान निकालेंगे तो b1 का जो वैल्यू है वो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर c1 का मान निकालेंगे तो माइनस का 11 जो है निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। उसी तरीके से हम b2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा 6। उसके बाद हम यहाँ पर c2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा कितना तो 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1 और बटे में क्या हो जाएगा तो a2 हो जाएगा इक्वल टू a1 की जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, a2 की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 है। यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 1/5 1/2 निकल के आएगा जो कि हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे b1 और बटे में कितना निकालेंगे तो b2 निकालेंगे। b1 की जो वैल्यू है वो कितना है माइनस का 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे और b2 की जो वैल्यू है वो 6 है तो 3 से काट देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं c1 और बटे में कितना निकालेंगे तो c2 निकालेंगे। तो c1 की जो वैल्यू है वो कितना है वो माइनस का 11 है और बटे में c2 की जो वैल्यू है वो कितना है तो यहाँ पर दिया गया है 22 दिया गया तो 11 से काटेंगे कट जाएगा तो माइनस का 1 जो है 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों मान बराबर हैं। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं चूँकि a1 बटा का हो जाएगा यहाँ पर a2 और बराबर में हो जाएगा b1 बटा का हो जाएगा b2 और ये बराबर हो जाएगा c1 बटा का c2 के बराबर हो जाएगा। तो जब तीनों मान बराबर होते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है उसको समझिएगा। ठीक है, जब तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तो रेखा किस प्रकार की होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। कैसा रेखा? समपाती रेखा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समपाती रेखा। जब समपाती रेखा होता है तो यहाँ पर जो है ये हो जाता है इसके जो है हल हैं अनेक हल हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल हैं। ठीक है, कितने हल हैं? अनेक हल। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्या करना होगा लिख देना होगा। तो आई होप आप सभी लोग इतना लिख पाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है 5वां क्वेश्चन जो कि तीसरे प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। क्या लिखते हैं? सॉल्व लिखते हैं। सवाल सही नहीं है तो इसको सबसे पहले सही करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 4/3 यक्स और प्लस में लिखना होगा यहाँ पर 2y माइनस में हो जाएगा 8 इक्वल टू का कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा 2x और प्लस का लिखना होगा यहाँ पर 3y माइनस का लिखना होगा 12 बराबर में कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं a1 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान हो जाएगा 4/3 और यहाँ से निकाल लेते हैं हम b1 का मान जो कि हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद निकालते हैं c1 जो कि हो जाएगा कितना माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं a2 का मान। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे b2 का मान कितना तो 3 और उसी तरीके से हम क्या करेंगे c2 का मान निकालेंगे जो कि हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो सब मान हमने निकाल लिया है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 और बटे में हो जाएगा क्या तो a2 हो जाएगा। तो a1 की जो वैल्यू है वो कितना है 4/3 है और जो a2 है इसकी वैल्यू कितना है तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बटा का हो जाएगा आपका 6। जब इसको सही से आप निकालोगे तो 2 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 से ये कटेगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे निकालेंगे b1 और बटे में क्या लिखेंगे तो b2 लिखेंगे। तो जो b1 की वैल्यू है वो कितना है 2 है और जो b2 है उसका वैल्यू कितना है 3 है। तो ये दोनों मान तो बराबर है अभी तक। तो हम क्या निकालेंगे c1 और बटे में निकालेंगे c2 का मान। तो c1 का मान कितना है भैया तो माइनस का 8। ठीक है, और बटे c2 का जो मान है वो कितना है माइनस का 12 दिया गया है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं हम 4 से काट सकते हैं। तो क्या है दोनों आपस में बराबर है पहले कट कर लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 सॉरी 2/3 2/3 2/3 सब मान क्या है बराबर है। ठीक है,
पिछले वाले में सभी मान बराबर हैं, ठीक है। तो जब सभी मान बराबर होता है तो इस बात को हम लिख सकते हैं a1 बटा का a2, ठीक है, बराबर में लिख सकते हैं b1 और बटा का लिखेंगे b2, बराबर में लिखेंगे c1 और बटा का लिखेंगे c2। तो यहाँ पर सभी मान क्या हुए हैं, बराबर हैं। जब सभी मान बराबर होते हैं तो वो रेखा कैसे होती है, समपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, तो समपाती रेखा होती है, समपाती रेखा, ठीक है। और जब समपाती रेखा होगी तो इसके क्या होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, तो भैया अनेक हल हो जाएंगे। और अनेक हल होंगे तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक है, संगत हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये इस वीडियो का जो है पार्ट 1 रहेगा। कितना रहेगा, तो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1। पार्ट 2 जो है इसके बाद अपलोड होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो गया, यानी वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग गया है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।